ऑडिटरी पाथवे की बात कर लेते हैं हम। ऑडिटरी पाथवे जो है हमारे पास पूरा कंप्लीट हो जाता है 10 मेन स्टेप्स में। 10 मेन स्टेप्स को आप याद रख लें आप, तो आसानी हो जाएगी हमें ऑडिटरी पाथवे समझने में भी और याद करने में भी। ऑडिटरी पाथवे हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि हमें एक साउंड वेव्स आती है, हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी में ऑरिकल से पास आउट होती है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेरिटस से। उसके बाद जो है हमारे पास करते करते हमारे पास हेयर सेल्स में चली जाती है ऑर्गन ऑफ कोटाई में। सबसे पहले हमारा मेन स्टेप्स होगा कि हेयर सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कोटाई में जाती है हमारे पास जो वॉइस है। उसके बाद जो है ऑर्गन ऑफ कोटाई पे जाने के बाद स्पाइरल गैंग्लियन में जाती है, स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ कोटाई में जाती है। स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ कोटाई में जाने के बाद हमारे पास आज जो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व में जाती है स्पाइरल गैंग्लियन, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व में जाती है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के बाद हमारे पास जो इम्पल्सिस है फिर डॉर्सल और वेंट्रल न्यूक्लाई के पास चले जाते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल न्यूक्लाई के पास चले जाते हैं जो कि हमारे पास अपर मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल एंड वेंट्रल न्यूक्लाई इन अपर मेडुला। डॉर्सल एंड वेंट्रल न्यूक्लाई में अपर मेडुला में जाने के बाद हमारे पास जो इम्पल्सेस हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी में जाती है, इन ट्रेपेजॉइड बॉडी में। उसके बाद ट्रेपेजॉइड बॉडी में हमारे पास जाने के बाद जाती हैं सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में। सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में जाने के बाद हमारे पास जो है इम्पल्सेस लैटरल लेमिनिस्कस के पास चले आती हैं। लैटरल लेमिनिस्कस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो लैटरल लेमिनिस्कस से हमारे पास 3 फाइबर जो हैं 3 जगह पे डिवाइड हो जाते हैं, 3 जगह पे जाते हैं। एक तो हमारे पास हायर सेंटर्स पे, ठीक है, हायर सेंटर्स ब्रेन, इन हायर सेंटर्स पे जाते हैं। एक जाते हैं हमारे पास इंफीरियर कॉलिकुलस में, और एक हमारे पास जाते हैं न्यूक्लियस ऑफ लैटरल लेमिनिस्कस के, ठीक है। अब इंफीरियर कॉलिकुलस से हमारे पास फाइबर्स जाते हैं मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में। मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में जाने के बाद हमारे पास फाइबर्स जाते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाते हैं थ्रू ऑडिटरी रेडिएशंस। ऑडिटरी कॉर्टेक्स ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 41 एंड 42 है। इसलिए पूरे 10 स्टेप्स हैं। हेयर सेल्स इन द ऑर्गन ऑफ कोटाई, स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ कोटाई, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, डॉर्सल एंड वेंट्रल न्यूक्लाई इन द अपर मेडुला, ट्रेपेजॉइड बॉडी, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, लैटरल लेमिनिस्काई। और ये हमारे पास 3 जगह पे कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 9 स्टेप है हमारे पास इंफीरियर कॉक्लियस पे। इसके बाद मिडियल जेनिकुलेट बॉडी न्यूक्लियस से हमारे पास जाते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। डेट्स इट। डेफनेस की बात कर लेते हैं। डेफनेस क्या है? बेसिकली इनएबिलिटी टू हेयर साउंड इज कॉल्ड डेफनेस। डेफनेस 2 तरीके से होती है हमारे पास, नर्व डेफनेस और कंडक्शन डेफनेस। नर्व डेफनेस हमारे पास क्या होती है? कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व या इसकी इम्पेयरमेंट हो गई है, डैमेज हो गया है या लीजन हो गई है इस नर्व में, ऑडिटरी नर्व में या कॉक्लियर नर्व में, तो नर्व डेफनेस हो गई। कंडक्शन डेफनेस में हमारे पास क्या होता है कि मिडल एयर में जो मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं हमारे पास, वो ट्रांसमिट नहीं कर रहे होते हैं साउंड कॉक्लिया में, इस वजह से हमें कंडक्शन डेफनेस होती है। एटीन्यूएशन रिफ्लेक्स हमारे पास कब होता है? जब हमारे पास लाउड साउंड होती है जो हमारे ट्रांसमिट होती है ऑस्कुलर सिस्टम से सीएनएस में। लाउड साउंड का मतलब क्या है कि इसमें फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम है तो हमारे पास क्या होगा? टेंसन टिम्पैनी मसल जो है, इसका जो हैंडल, इसके टेंसन टिम्पैनी मसल के पास हैंडल ऑफ मेलियस अटैच होता है, वो इनवर्ड मूव करेगा, जबकि जो स्टेपिडियस मसल है वो स्टेपीज को ओवल विंडो की तरफ लेके जाएगा। दोनों एक दूसरे की फोर्सेस को अपोज करेंगे, मतलब एक जो है इनवर्ड लेके जा रहा है तो जो दूसरा जो है दूसरी तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। मसल जो दोनों एक दूसरे के मसल्स फोर्सेस को अपोज कर रहे हैं। फिर जो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑस्कुलर सिस्टम है पूरा वो रिजिड हो जाएगा। उसके रिजिडनेस की वजह से क्या होगा, जो ऑस्कुलर कंडक्शन है स्लो फ्रिक्वेंसी की लाउड साउंड की, वो कम हो जाएगी।
बेसिकली क्या होता है एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स में, क्या लाउड साउंड की वजह से हो रहा है कि हमारे जब हम ज़्यादा तेज़ सुनते हैं तो हमें अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, हमारे कानों में अजीब चुभहाट सी होती है। एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स के जरिए वो कम हो जाती है, वो उसे ओवरकम करने की कोशिश करता है एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स में। इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट्स द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया फ्रॉम डैमेजिंग वाइब्रेशंस ऑफ लाउड साउंड्स। कैसे कर रहा है, हमने देखा लाउड साउंड होगा हमारे पास तो टेंसन टिम्पैनी मसल जो है इनवर्ड मूव करेगा मेलियस का हैंडल, जबकि जो हमारे पास स्टेपिडियस मसल है वो दूसरी तरफ हमारे पास फोर्स को लेकर जाएगा ओवल विंडो की तरफ, जो कि इन दोनों की फोर्सेस को फिर अपोज होंगी दोनों की, क्योंकि एक तरफ इस टेंशन लग रही है इस तरफ, जिसकी वजह से रिजिडिटी ये बनेगी ऑस्कुलर सिस्टम में, जो कि हमारे पास प्रोड्यूस करेगी ऑस्कुलर कंडक्शन ऑफ लो फ्रिक्वेंसी। इस वजह से हमारे पास जो है एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स होता है लाउड साउंड में।